हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, फेसबुक एड्स प्लेलिस्ट के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थर्ड टाइप की टारगेटिंग के बारे में, जो है बिहेवियर बेस्ड टारगेटिंग। प्रीवियस वीडियोस में हमने ये देखा था कि डिटेल टारगेटिंग के अंदर आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं और उनका क्या मतलब होता है, और ऑलरेडी हम डेमोग्राफिक और इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग जो है उनको कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे बिहेवियर बेस्ड पे आपके ऑडियंस का जो भी बिहेवियर है उसके बेस पर उनको टारगेट कर सकते हैं। और बिहेवियर का मतलब कि वो किस टाइप के नेचर का है या एट्रीब्यूट का है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद है या घर में रहना पसंद है, किसी को बाहर घूमना पसंद है या फिर घर में बुक पढ़ना पसंद है, किसी को पेट्स को रखना पसंद है या फिर बिल्कुल ही एलर्जिक है, किसी को कॉफ़ी पीना पसंद है या किसी को हेल्थ जूसेस पीना पसंद है। यानी उनका बिहेवियर किस तरह का है। क्या वो ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या ऑफलाइन करते हैं, क्या वो आप कह सकते हैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं या फिर नहीं करते, क्या वो आईफोन यूज़र्स हैं या फिर एंड्रॉइड यूज़र्स हैं, क्या वो कंप्यूटर यूज़ करते हैं या टैबलेट यूज़ करते हैं। तो बेसिकली उनका बिहेवियर क्या है, तो वही चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। तो आप देखिए मेरी स्क्रीन पर, जब हम बिहेवियर की बात करते हैं तो इसको हम एक्सपैंड करते हैं और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं, जैसे एनिवर्सरी, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, चिंता मत कीजिए मैं सारी चीज़ें वन बाय वन बताऊंगा, डिजिटल एक्टिविटीज़, एक्सपैट्स, मोबाइल डिवाइस यूज़र्स, डिवाइस यूज टाइम, मोर कैटेगरीज, परचेज बिहेवियर, ठीक है, सॉकर, ट्रैवल। ठीक है, देखते हैं वन बाय वन क्या है। एनिवर्सरी मतलब कि लोगों की जो एनिवर्सरी है विद इन 61 to 90 डेज में जिनकी एनिवर्सरी आने वाली है। अब इसके बेसिस पे आप ऐसे, अगर मान लीजिए आपका बिजनेस ऐसा है कि आप एनिवर्सरी पर कस्टमाइज गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं लोगों को, यानी एनिवर्सरी इवेंट्स पर, या फिर उनके एनिवर्सरी पर आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं जिसको अगर अपनी एनिवर्सरी पे कुछ इवेंट करवाना है तो कर सकते हैं। तो ऐसे ऑडियंस को आप टारगेट कीजिए जिनकी एनिवर्सरी विद इन 61 to 90 डेज के अंदर आने वाली है। क्लियर है दोस्तों, तो उनके बेस पे आप उनको टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। सेकंड है कंज्यूमर क्लासिफिकेशन। कंज्यूमर क्लासिफिकेशन मींस ये बेस्ड ऑन रीजन है। इंडिया बेस्ड कंज्यूमर्स, यूएसए बेस्ड कंज्यूमर्स, इंडोनेशिया बेस्ड कंज्यूमर्स। तो ये कंट्री वाइज या फिर आप स्पेसिफिकली कह सकते हैं रीजन वाइज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अगर आपको कंज्यूमर क्लासिफिकेशन में जाना है कि किस टाइप, क्या वो इंडियन कंज्यूमर होना चाहिए, क्या वो एक यूएसए का कस्टमर होना चाहिए, क्या वो इंडोनेशिया का ही कंज्यूमर होना चाहिए, किस पर्टिकुलर कैटेगरी में आप कंज्यूमर को क्लासिफाइड करते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो फॉर एग्जाम्पल इंडिया एक ऑप्शन है। इंडिया में पीपल इन इंडिया हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स। अब मानते थे कि आपके कस्टमर थोड़े प्रीमियम है, मतलब कि जो थोड़ा सा जिनका टिकट्स, आपके प्रोडक्ट का टिकट साइज क्योंकि हाई है, तो आप ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो हाई वैल्यू गुड्स, जो हाई प्रीमियम कस्टमर की कैटेगरी में आते हैं और इंडिया में होने चाहिए। तो आप ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स दोनों को चाहते हैं, कि थोड़ा प्रीमियम से कम और प्रीमियम दोनों कैटेगरीज में इंटरेस्टेड है। और ये बेसिकली तीनों बेस पे, इंडोनेशिया में भी होगा, सऊदी अरेबिया में भी, मलेशिया, मैक्सिको, पाकिस्तान, फिलीपीन, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूएई। तो ये सारे रीजन के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है। तो आप अगर कंज्यूमर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंट्री, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रीजन आप देखना चाहते हैं, और उसमें भी कि किस टाइप के हाई वैल्यू गुड्स या फिर मिड वैल्यू गुड्स किस में इंटरेस्टेड है, तो उसको आप टारगेट कर सकते हैं क्योंकि उनका बिहेवियर है। क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग। देन उसके बाद थर्ड है डिजिटल एक्टिविटीज। डिजिटली वो क्या करते हैं, क्या वो कंसोल गेमर्स हैं, क्या वो अर्ली टेक्नोलॉजी अडेप्टर हैं, क्या वो फेसबुक पेमेंट यूजर्स हैं। फेसबुक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सब लोग यूज करते हो, लेकिन ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है। तो फेसबुक के थ्रू अगर पेमेंट करते हैं तो 90 डेज में, 30 डेज में कैनवास पे गेमिंग करते हैं, या फिर फेसबुक पेज के एडमिन्स हैं। अगर आप मानते हैं कि आपके पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल इसका यूज़ केस बताता हूँ, अगर आपके पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जैसे कि मार्केट में अवेलेबल है, कि जिसमें फेसबुक पेज जिनका भी है उनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो कंटेंट तो बना लेते हैं, लेकिन उनको पोस्टिंग के लिए, अब तो ये फीचर है, बट पोस्टिंग के लिए उनको बार बार पोस्ट करना पड़ता है, बार बार उठे, सुबह गए, हर दिन पोस्ट किया। तो आप ऐसा कोई अगर फेसबुक पे शेड्यूलर बनाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर आपने बनाया है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट कीजिए और सारा डेटा एक ही बार में शेड्यूल करके छोड़ दीजिए और अपने आप पोस्ट हो जाएगा। तो अब आपकी टारगेटिंग वो लोग हैं जिनका एक्चुअली में कोई फेसबुक पेज है या वो किसी फेसबुक पेज के एडमिन है। तो ये यूज केस सिनारियो आपके इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आएगा। और उसमें भी कौन से पेज के एडमिन, बिजनेस पेज, कम्युनिटी पेज, फूड एंड रेस्टोरेंट्स, हेल्थ एंड ब्यूटी, ऐसे लोग जो अभी नए नए एडमिन बने हैं, रिटेल पेज, स्पोर्ट्स पेज, ट्रैवल एंड टूरिज्म पेज। क्लियर है दोस्तों।
देन उसके बाद इंटरनेट एंड ब्राउजर, कौन सा इंटरनेट यूज़ करते हैं, कौन सा ब्राउजर यूज़ करते हैं, क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा, सफारी, कौन सा ब्राउजर वो यूज़ करते हैं। तो अगर ब्राउजर स्पेसिफिक आपका कोई क्रोम एक्सटेंशन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि अगर क्रोम एक्सटेंशन, अगर आपने वर्ड सुना हो तो क्रोम एक्सटेंशन क्या होते हैं, छोटे छोटे प्लगइन्स होते हैं जो क्रोम ब्राउजर में इंस्टॉल हो जाते हैं और आपके बहुत सारे टास्क जो है उनको ईजी कर देते हैं। तो अगर आपने ऐसा कुछ बनाया है और आप मार्केट करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को टारगेट कीजिए जो क्रोम यूज़ करते हैं, या सफारी के लिए बनाया सफारी कीजिए, फायरफॉक्स के लिए फायरफॉक्स कीजिए। तो ब्राउज़र यहाँ पर काम आ सकता है नॉलेज ब्राउज़र की, कि यूज़र क्या ब्राउज़र यूज़ कर रहा है। देन उसके बाद नीचे चलते हैं तो अगर आप देखेंगे न्यू एक्टिव बिजनेसेस जिनको अभी 12 मंथ से कम हुआ है, 24 मंथ से कम हुआ है, जो अभी जिन्होंने ऑनलाइन बिजनेस करना स्टार्ट किया है और अभी 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने इतना ही ड्यूरेशन हुआ है। तो अगर आप नए बिजनेसेस को कुछ सपोर्ट देना चाहते हैं, मे बी एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट देना चाहते हैं, फंडिंग का सपोर्ट देना चाहते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर है, तो ऐसे लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं। देन यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम वो कौन सा यूज़ करते हैं, क्या वो मैक यूज़ करते हैं, विंडोज़ यूज़ कर सकते हैं। अगेन ये कब यूज़ होगा, किस पर्टिकुलर यूज़ केस में आपके काम आ सकता है, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है डेस्कटॉप के लिए, कंप्यूटर के लिए, और उसमें भी आपने फॉर एग्जांपल बोला कि मैं ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहता हूं जो मैकबुक यूज़ करते हैं, जो कि विंडोज़ यूज़ करते हैं, जो विंडोज़ में ये वर्जन यूज़ करते हैं, तो आपको उसकी नॉलेज भी फेसबुक दे देता है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर बिजनेस में है और आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जानना है लोगों का, यूज़र्स का, तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं। देन इसके बाद अगर मैं थोड़ा और स्क्रॉल करूं तो देन पीपल हु हैव विजिटेड फेसबुक गेमिंग, फेसबुक गेमिंग एक बिल्कुल नया फीचर है जहां फेसबुक खुद गेम्स को प्रमोट करता है, तो अगर उस सेक्शन को विजिट किया है उनको टारगेट कर सकते हैं। पीपल हु वॉच्ड अ रिवॉर्डेड वीडियो इन द लास्ट 30 डेज, कि कोई एक ऐसी वीडियो देखी है जो मतलब रिवॉर्ड से रिलेटेड है लास्ट 30 डेज में, तो उनको आप देख सकते हो। या फिर जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं जिनका बहुत बड़ा टर्नओवर नहीं है बट छोटा मोटा बिजनेस है, छोटा मोटा मतलब स्मॉल बिजनेस है, और उनको आप टारगेट करना चाहते हो, तो स्मॉल बिजनेस ओनर की कैटेगरी भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। देन इसके बाद इसको मैं क्लोज करता हूँ इस ऑप्शन को जो था डिजिटल एक्टिविटीज़। देन इसके बाद एक्सपैट्स, यहाँ पर आप देखोगे जहाँ मतलब जिनके पेरेंट्स या जिनके जो क्लोज्ड वंस हैं वो कहीं और रहने चले गए, तो फैमिली ऑफ दोज हु लिव अब्रॉड, फ्रेंड्स ऑफ दोज हु लिव अब्रॉड। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ पैकेज देते हैं जो अब्रॉड में एनआरआईज को रहने वाले या फिर ऐसे लोगों को जिनकी फैमिली तो यहाँ है पर उनका कोई रिश्तेदार अब्रॉड में रहता है या बेटा पढ़ने के लिए चला गया या जिनकी फैमिलीज अब्रॉड चली गई, उस केस में भी आप उनको टारगेट कर सकते हैं। और इसमें भी पर्टिकुलर कंट्री जो है उसको आप टारगेट कर सकते हैं। लिव्ड इन अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया कि वो पहले रह चुके हैं, वापस में भी शायद उस कंट्री से हट गए हैं लेकिन वो रह चुके हैं उस कंट्री में, तो बाहर रह के आए हैं, तो आप उनको पर्टिकुलर कोई सर्विस, अगर आपका ऐसा प्रोडक्ट है कि जो उस पर्टिकुलर कंट्री के रहने वाले लोगों को या जो रह कर आ चुके हैं उनको टारगेट करना है, तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। देन इसके बाद मोबाइल डिवाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा 90% से ज़्यादा जनता है भाई हम हर बार सोशल मीडिया चलाने के लिए लैपटॉप लेके बैठे हैं, ये ज़रूरी नहीं है, सिंपली मोबाइल में चला लेते हैं, मोबाइल सब कुछ चलता है आजकल, मोस्ट ऑफ दी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप अगर मोबाइल डिवाइसेस, मान लीजिए आपने मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि एंड्रॉयड है, iOS है, आपका मोबाइल पे फॉर एग्जांपल वेबसाइट कैसा दिखता है, तो वो चीज़ आप जान सकते हैं कि कितने लोग मोबाइल पे हैं। उसके अलावा मोबाइल पे भी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, क्या वो एंड्रॉयड में एक पर्टिकुलर वर्जन से ऊपर है, iOS में एक पर्टिकुलर वर्जन से ऊपर है, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। प्लस अगर मान लीजिए आप ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो आईफोन यूज़र्स हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप ऑल डिवाइसेस बाय ब्रांड, ये देखो एप्पल में आईफोन, आईपैड, उसके भी मॉडल दिए हैं, आईफोन 10, आईफोन 11, आईफोन 12, जो भी लेटेस्ट मॉडल यहाँ पे अपलोड होता है उनको आप टारगेट कर सकते हैं। तो अगर आपको प्रीमियम कस्टमर चाहिए, जैसे एक कैटेगरी हम ले सकते हैं कि जो रिच कस्टमर्स होते हैं उनका एक एट्रीब्यूट क्या हो सकता है कि वो मे बी आईफोन, ज़रूरी नहीं है, एक ट्रेट मानते हैं कि वो आईफोन यूज़र्स होंगे, वो फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड में भी थोड़ा प्रीमियम जो होंगे, OnePlus उससे ऊपर डिवाइस के यूज़र होंगे, तो ये टारगेटिंग जो है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाती है मोबाइल डिवाइसेस के बेस पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोबाइल डिवाइस में ब्रांड के अकॉर्डिंग है, ठीक है, मॉडल के अकॉर्डिंग है, ब्लैकबेरी अब तो मुझे नहीं पता कितने हैं, HTC, एंड्रॉयड, मोटोरोला, सैमसंग, सोनी, LG ब्रांड के अकॉर्डिंग है, गूगल, HTC, LG में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, देन सैमसंग, सोनी, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बताया कि कौन सा iOS है या फिर एंड्रॉयड है वो। उसके अलावा कितने स्क्रीन है, फीचर्ड फ़ोन, कितने लोग कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करते हैं, कितने लोग स्मार्टफोन, टैबलेट या फिर सिर्फ टैबलेट यूज़ करते हैं, क्लियर है। तो टैबलेट यूज़ करने वालों को दिखाना है तो उनको दिखा सकते हो। देन उसके बाद नेटवर्क कनेक्शन में भी
2G पे कितने लोग हैं, 3G पे कितने लोग हैं, 4G। मान लीजिए आपकी कोई ऐसी एप्लीकेशन है, ऐसी वीडियो है जो 4G के नीचे चल ही नहीं सकती, तो ऐसे लोगों को दिखाइए मत। जिनका 4G से नीचे नेटवर्क है तो 4G वालों को दिखाइए, वाईफाई वालों को दिखाइए। OnePlus जिनके पास है, मोबाइल डिवाइस यूज़र, आप देखिए यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग, ये तो हुआ मोबाइल डिवाइस के अकॉर्डिंग, अब टाइम के अकॉर्डिंग कितना टाइम यूज़ करते हैं। यूजेज अ मोबाइल डिवाइस 1 to 3 months, यूजेज अ मोबाइल डिवाइस, जिनको अभी मोबाइल डिवाइस यूज़ करते हुए 1 से 3 महीने हुए हैं, 10 से 12 महीने हुए हैं, 13 से 18 महीने हुए हैं। अब मान लीजिए आप मोबाइल फ़ोन बेचते हैं, तो अब जिसका अब आजकल का तो ट्रेंड ये है दोस्तों कि 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, तो लोग खुद ही मतलब चाहे फ़ोन सही चल रहा है बट एक नया फ़ोन अपग्रेड करने के लिए ले लेते हैं। तो अगर आपको मोबाइल फ़ोन बेच रहे हो तो आप ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हो जिनका 1 साल से ज़्यादा फ़ोन का टाइम हो गया है, 2 साल हो गया है, तो आप उनको ऐड दिखा सकते हो कि इट इज़ अ टाइम टू अपग्रेड नाउ। मान लो किसी के पास 3G फ़ोन था, 4G फ़ोन था, अब 5G आ गया, तो 5G फ़ोन का आप ऐड दिखा दो। तो इसके लिए पता तो होना चाहिए ना कि कौन सी ऐसी ऑडियंस है जो ऑलरेडी 2 साल से फ़ोन यूज़ कर रही हैं या 1 साल से फ़ोन यूज़ कर रही हैं। अब जो 2 साल से कर रही है मतलब उसने 2 साल पहले ही खरीदा होगा, ऑफकोर्स सी बात है, ठीक है। तो उस केस में 2 साल पुराना फ़ोन है तो आप उसमें डाल सकते हो कि इट इज़ टाइम टू अपग्रेड, सो स्विच टू अ स्मार्टफोन ऑफ 5G, मे बी लाइक दिस। तो ये वहाँ पर आपको काम आ सकता है। देन मोर कैटेगरीज में क्या है, मोर कैटेगरीज में इंटरेस्ट इन अपकमिंग इवेंट्स, जो अपकमिंग इवेंट्स में इंटरेस्टेड रहते हैं। मार्केटिंग API डेवलपर्स, ये बहुत ही निश, बहुत ही स्मॉल है, क्योंकि अगर आप देखोगे राइट साइड में इसकी साइज़ भी बहुत छोटी है, बहुत छोटी। API डेवलपर्स बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होते, बहुत कम आप कह सकते हैं ऑडियंस है उसकी। तो ये आप API डेवलपर्स हायर करना चाहते हैं तो उस केस में काम आएगा, अदरवाइज और तो मुझे एज सच मुझे यूज़ केस सिनेरियो और याद नहीं आता। देन उसके बाद है परचेज बिहेवियर, कि परचेज में इंगेज शॉपर्स, ऐसे लोग जो फ्रीक्वेंटली शॉपिंग करते ही हैं। तो अगर आपका एक ई-कॉमर्स स्टोर है, आप ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट बेच रहे हो और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चाहते हो, तो ऐसे लोगों को टारगेट करो जो इंगेज शॉपर है। अब उसमें कैटेगरी फिर आपको मैं बताऊंगा आगे चल के कि कैसे कैटेगरी मैच करते हैं, कि इसको यूज़ किया, फिर इंटरेस्ट में से कुछ लिया, डेमोग्राफिक के बेस में और ऑडियंस बना ली, वो मैं आपको बताऊंगा, बट यहाँ पर इंगेज शॉपर्स आप ले सकते हो। देन उसके बाद है सॉकर में लोगों का इंटरेस्ट है। फुटबॉल फैंस, कुछ कंट्रीज़ में फुटबॉल बोलते हैं, कुछ में सॉकर बोलते हैं। फुटबॉल फैंस विद हाई कंटेंट एंगेजमेंट, जो बहुत ज़्यादा फुटबॉल को पसंद करते हैं, मतलब टीवी पे आएगा, टीवी पे देखेंगे, फेसबुक पे बहुत सारी वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, या फिर ऐसे जो मॉडरेट कि हाँ दिख गया तो लाइक कर देंगे, नहीं तो हम सर्च नहीं करेंगे। या फिर फ्रेंड्स ऑफ फुटबॉल फैंस, ऐसे लोग जो फुटबॉल फैंस हैं और उनके फ्रेंड्स, उनको आप दिखा सकते हैं। एंड देन लास्ट ट्रैवल, ऐसे लोग जो कम्यूटर्स हैं, मतलब घूमना पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, मे बी विद इन सिटी, विद इन स्टेट हो गया, ठीक है। फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, अगेन टूर्स एंड ट्रैवल्स का अगर आपका बिजनेस है तो ऐसे लोग जो इंटरनेशनली फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं उनको आप सर्विस दे सकते हो। आपका फ्लाइट का बिजनेस है, फ्लाइट टिकट बुकिंग का बिजनेस है, तो आप उनको पोर्टल अपना प्रमोट कर सकते हो कि हमारे यहाँ से आप टिकट बुक करो, जाते तो हो ही, हमारे यहाँ से टिकट बुक करो, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, ऑफर हो सकता है। फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, रिटर्न फ्रॉम ट्रैवलिंग 1 week अगो, जो अभी ट्रैवल करके अभी आए। अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा है कि जो ट्रैवल करके वापस आते हैं, ट्रैवल करके वापस आने में क्या होता है, तबीयत खराब हो सकती है, गला जाम हो सकता है, थ्रोट की प्रॉब्लम हो सकती है, बीमार बंदा हो सकता है, ठीक है। कई बार उसको पेन का इशू हो सकता है, कई बार जेट लैग की इशू, मतलब इस तरह के इश्यूज़। अगर इनमें से किसी भी इश्यूज़ को आप टारगेट कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं, प्रोडक्ट है आपके पास, तो आप ऐसे लोगों को टारगेट कीजिए जो अभी ट्रैवल करके आए हैं। क्लियर है फंडा? तो इस तरह से आप बिहेवियर के बेस पर ये सारी टारगेटिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बताई। एंड गाइज अगेन एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, जो भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो किस सिनारियो बेस्ड होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने मेरा कोई एग्जाम्पल पकड़ लिया और बोला कि सर इस सिनारियो में फिट नहीं हो रहा। हर सिनारियो के लिए वो ज़रूरी नहीं है फिट होगा, किसी एक पर्टिकुलर सिनारियो के लिए ही वो काम करेगा। हो सकता है एक एग्जाम्पल सेम इंडस्ट्री में 2 बिजनेसेस के लिए ना चले, किसी एक ही बिजनेस के लिए चले। तो जो भी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ वो सिनारियो पर्टिकुलर बता रहा हूँ कि इस सिनारियो में काम आएगा। और आपको भी अगर जानना है कि आपका कोई सिनारियो है, आपकी कोई नीड है, उसके बेस पे क्या यूज़ हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि सर मेरा ये बिजनेस है या मेरा ये स्टार्टअप है, इस केस सिनारियो में कौन सा ऑप्शन या कौन सा टारगेटिंग मेरे लिए बेस्ट होगी, प्लीज़ मुझे बताएं, तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। तो दोस्तों ये था, अब यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है डिटेल टारगेटिंग की जो वीडियोज़ का है कि डिटेल टारगेटिंग क्या है, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, ये तीनों चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम और ऑप्शन जो हैं फेसबुक एड्स के उनको एक्सप्लोर करेंगे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर पहली बार आओ सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को दबा दो, सो दैट आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो